जी, मेरा सवाल ये है कि इस बात का क्या सबूत है कि मौत के बाद स्वर्ग और नर्क है, यानी जन्नत और दोजख है। इसे साबित करके बताएं। ये इतनी बड़ी कायनात चल रही है, ये तो मानते हो कि ये बिना बिना चलाए नहीं चल रही। ये बिना बनाए नहीं बनी, बिना चलाए नहीं चल रही। इसका चलाने वाला एक मालिक है। अब हकीकत पर गौर करके सोचें कि हमने भी अपने आप को खुद नहीं बनाया। माँ के पेट में आँख नाक कान हमारे किसी ने बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इस कायनात को चला रहा है वही हमारा बनाने वाला मालिक है। तो सबसे पहले तो ये बात साबित हुई कि हम बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद नहीं है, हमारा एक मालिक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह साबित होती है कि जब मालिक है तो मालिक के कुछ उसूल होंगे, कुछ कानून होंगे। अब अगली बात यह है सबूत के एतबार से कि भाई उसके कानून को कैसे पहचानें। हर इंसान अपने अंदर उसकी रचना जो रची हुई है, उस रचना के आधार से उसके कानून को पहचाने। दो प्रकार से उसने रचना हमारी बनाई है। नंबर एक, अगर हम उससे डरते हैं, देखो ना, हमारे सर के ऊपर उसने अपना डर रखा हुआ है। जब इंसान गुनाह करता है, कोई पाप करता है, जुल्म करता है, तो इंसान के अंदर वो बेचैनी से भर देता है, अपना जो है खौफ ऊपर से उतारता है और उसे ये इशारा करता है कि बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पर जुल्म ना कर। मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे ऊपर से देख रहा हूँ, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ। अगर तू मेरे हुक्म के खिलाफ, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा तो मैं दुनिया में तुझे बेचैनी से भर दूंगा और मौत के बाद दर्दनाक सजा दूंगा नरक की आग में। इसीलिए आप देखते हैं कि जुल्म करने वाले, बदमाशी करने वाले लोग हर वक्त बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। जुल्म करने पर अल्लाह ताला उनको यहाँ भी जो है दिखाता है और उनको आगाही करा देता है कि मौत के बाद मैं तेरे साथ क्या अंजाम करने वाला हूँ। तो अब उसने रचना में दो प्रकार की चीज़ें रखी हैं, एक अकड़ना और एक झुकना। इस पर ज़रा समझें बारीकी से, गौर से। यही दो चीज़ें हैं स्वर्ग और नर्क, अकड़ना और झुकना। हमारे अंदर ईश्वरी रचना में ये बहुत बड़ा पग चिन्ह है मौत के बाद स्वर्ग और नर्क का। सबसे पहले तो मैंने ये बात आपको साबित कर दी कि कोई भी इंसान दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं है, सबका मालिक है, वही एक मालिक है सबका। अब आप गौर करें, जो इंसान अल्लाह से निडर होकर के, क्योंकि मालिक इम्तिहान ले रहा है दुनिया में, उसने इम्तिहान लेने के लिए भेजा है, यहाँ हमारी परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। जीवन उसने देकर जीवन जीने के सारे साधन दे दिए हैं, भरपूर साधन हैं। खिला रहा है, पिला रहा है, जान उसकी हमारे कब्जे में है, हमारी जान उसके कब्जे में है। अब सबसे पहला मुद्दा, कोई भी इंसान दुनिया में अच्छा जो होगा वो ये कहेगा कि भाई धरती पर फसाद नहीं फैलाना चाहिए, जुल्म जास्ती नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी फसाद की जो जड़ है, मेन जड़ क्या है? मेन जड़ ये है कि जो इंसान अपने मालिक का इनकार करके, जो इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करेगा, असल हकीकत में धरती पर वही फसाद फैलाएगा। ये जितने भी फसादी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, धर्म का चोला पहनकर तुम्हें धर्म पर चलने वाले दिखाई दे रहे हैं, ये असल हकीकत में ये अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का इनकार करने वाले हैं। तो याद रखें, फसाद वही इंसान फैलाएगा जो अपने मालिक का इनकार करेगा और दुनिया में बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी करेगा, फसाद वही फैलाएगा। और इस कायनात और ज़िंदगी की हकीकत तो ये है कि मालिक है हमारा, हमने अपने आप को नहीं बनाया, उसने बनाया है। इस कायनात की हकीकत ये है कि इस कायनात को हम नहीं चला रहे, इस कायनात में जो हमारी ज़रूरतें हैं हम पूरी नहीं कर रहे, हवा हम नहीं चला रहे। एक मालिक है हमारा जो हवा चलाकर हमें हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं। ज़मीन में से जो है खाने पीने की चीज़ें पैदा कर रहा है, हम पैदा नहीं कर रहे, वो हमारे लिए पैदा कर रहा है। ज़िंदगी देकर ज़िंदगी जीने की सारी ज़रूरत जो है पूरी कर रहा है। तो हमारा एक मालिक है जिसने हमारे जीवन की शुरुआत कराई है और वही हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हमारी जान उसके कब्जे में है। हम दुनिया में अपनी मर्जी से भी नहीं जी रहे, जब तक उसकी मर्जी है जी रहे हैं, और जब उसका हुक्म आएगा तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में हमें इस दुनिया से मौत देकर उठा लेगा। अब जिसने इस कायनात और इस ज़िंदगी की सच्चाई से मुंह फेर कर मालिक का इनकार किया, कायनात की सच्चाई पर गौर नहीं किया कि इस कायनात में मेरा मालिक मेरे लिए जीवन जीने के सारे साधन दे रहा है, मुझे हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और है, कितने इंसान हैं जो इंसानों के आगे सर झुका रहे हैं। इंसानों को गौर करना चाहिए कि जो मैं जिस इंसान के आगे सर झुका रहा हूँ, क्या मुझे खाने को ज़मीन में से ये पैदा करता है? क्या मेरे लिए हवाएं ये चलाता है? ये तो मुझ जैसा इंसान ही है। ये तो कोई और ही हस्ती है जो सबसे ऊंची है, जो दिखती नहीं है आँखों से, जो हम सारे इंसानों को उसने पैदा किया और वही सबको खिला रहा है, पिला रहा है, वही सबके लिए ज़मीन में से गल्ले पैदा करता है। जो दिखाई नहीं देता है उसी को कुरान मजीद में अल्लाह कहा गया है।
और कुरान मजीद में सबसे पहले उसी के बारे में कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, सबको पालने वाला है। और रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है, वो पैदा करके इंसानों का टेस्ट लेता है, इम्तिहान लेता है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो अब जो इंसान सच्चाई का इनकार करके, सच्चाई से अंधा होकर के, जबकि हर इंसान देख रहा है दुनिया में, यार दुनिया में कोई इंसान ज़मीन में से गल्ला पैदा नहीं कर सकता। जब ऊपर वाला ज़मीन में से गल्ला पैदा ही नहीं करेगा तो हम खाएंगे कहाँ से, बाज़ार में कहाँ से बिकेगा। ये सच्चाई किससे छुपी हुई है? जिन पत्थरों के आगे, जिन इंसानों के आगे, जिन चीज़ों के आगे ये सर झुका रहे हैं, ये सब जानते हैं कि ये खाने पीने की चीज़ ये इंसान पैदा कर ही नहीं सकते, जिनके आगे सर झुका रहे हैं हम, न ये पत्थर पैदा कर सकते हैं। ये जानते सब हैं, ये जानबूझकर उस मालिक का इनकार करते हैं, यही तो वो टेस्ट ले रहा है। अब जो इंसान सच्चाई का इनकार करके कि मेरा एक मालिक है, मैंने खुद नहीं बनाया, वही मुझे पाल रहा है, उसने ज़िंदगी देकर ज़िंदगी जीने के सारे साधन भी वही पूरे कर रहा है, इस सच्चाई का इनकार करके अपने आप को दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद समझकर और धरती पर जो फसाद फैलाएगा, बस ये दलील है कि नरक में वो अल्लाह की सज़ा पाएगा। कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से ये बात समझाई गई है। आप कुरान मजीद का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, सूरह दहर में आयत नंबर 1 से पढ़ें आप। साफ साफ कुरान मजीद में कहा गया है, संसार का मालिक फरमाता है कि इंसान कोई तारीफ़ के लायक चीज़ नहीं था, हमने उसको गंदे पानी के कतरे से, वीर्य से इंसान बनाया। भाई आज दुनिया में इंसान तारीफ़ के लायक, तारीफ़ करते हैं लोग, उसकी मंत्री साहब है, जज साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, तारीफ़ हो रही है आज इसकी, ये तारीफ़ के लायक ये कुछ नहीं था। अल्लाह ने इसको वीर्य से इंसान बनाया। फिर आगे कहा है कि हमने इसको सुनने वाला, देखने वाला बनाया, यानी देखने के लिए आंखें दी ताकि संसार में जो है उस मालिक की कुदरत को देखकर उस मालिक को बिना देखे उसकी पहचान करे, और सुनने के लिए कान दिए ताकि कायनात की आवाज़ सुन के उस मालिक की बिन देखे पहचान करे। इसको अकल दी, समझ दी, इसके अंदर रचना को रचा। और फिर आगे संसार का मालिक कहता है कि हमने सुनने वाला और देखने वाला इसलिए बनाया है ताकि इसकी परीक्षा लें कि कौन दुनिया में जाकर हमारी कदर करता है, हमें पहचानता है, और कौन इनकार करता है, कौन नाकदरी करता है। हमने इंसान के सामने 2 रास्ते कर दिए, चाहे वो सच्चाई पे गौर करके कि अपने जीवन की हकीकत पे गौर करे कि हम इसके मालिक हैं, हमारी इसकी जान हमारे कब्जे में है, हमने इसको पैदा किया है माँ के पेट में, इसने खुद को पैदा नहीं किया, और ज़मीन में से सारी चीज़ें इसके जीवन जीने के साधन हम पूरे कर रहे हैं। इस सच्चाई पे ये गौर करे, मेरी तरफ ध्यान लगाए और मेरा एहसान माने। एक रास्ता तो कर दिया हमने एहसान मानने का कि एहसान मानकर, मेरा एहसान मानकर, मेरे एहसान की मोहब्बत में डूबकर मेरी भक्ति करे, मेरी पूजा करे, मेरी इबादत करे, मेरे सामने सर झुकाए, मेरे आगे हाथ फैलाए, जिस मकसद से मैंने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करे, मेरे अधिकार मुझको दे। तो हमने इंसान के सामने 2 रास्ते कर दिए, चाहे तो वो मेरा एहसान माने और एहसान मानकर अपने जीवन के समय को मेरी इबादत करके और मुझे राज़ी करके, जीवन का समय मेरी इबादत में लगा करके मुझे राज़ी करके मर के आए, तो इसका अंजाम हमने रखा है मौत के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन, स्वर्ग का जीवन, इस नकली दुनिया और नकली जीवन के बदले में। अरे ये दुनिया किसने बनाई भाई? ये ज़मीन का बिछौना किसने बिछाया? इस दुनिया में सारी चीज़ें किसकी हैं? उसी अल्लाह की तो हैं। ये दुनिया हमें किसने दिखाई? फिर इसका लालच हमारे अंदर किसने बिठाया? आज जो इंसान दुनिया को हमेशा का घर समझ रहा है, ये स्वर्ग की इच्छा है इंसान के अंदर। ये स्वर्ग की इच्छा किसने रखी है? अगर इंसान के अंदर ये हमेशा जीने की चाहत ही ना होगी तो फिर कौन जी रहा है दुनिया में? तो जिसने ये चाहत रखी है हमेशा जीने की, मगर यहाँ हमें हमेशा नहीं जीना, मर जाना है, हमेशा सुख भोगने की चाहत रखी है, मगर हम यहाँ दुखों में घिरे रहते हैं। वो घिरता रहता है, वो दिखाता है कि तुम मेरी बादशाह की गुलामी में कैद हो, मैं कभी दुख भेजता हूँ, तकलीफ भेजता हूँ, परेशानी भेजता हूँ, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद तुम रोक नहीं पाते, तुम मेरी बादशाह की गुलामी में कैद हो, मुझे पहचानो, मुझे राज़ी करो। असल जीवन मौत के बाद है, उसकी तैयारी करो। आज धरती पर कितने सारे इंसानों की भीड़ है जो मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करती है। मेरे भाइयों, जब से दुनिया बनी है ना, मौत के बाद की ज़िंदगी शुरू से ही पैक है। जो दुनिया से जाता है वो दुनिया में दोबारा लौट के नहीं आता, वहाँ की खबर नहीं सुनाता आकर के। तो कायनात का बनाने वाला जिसने हर इंसान को वीर्य से बनाया है, वो कहता है कि मौत के बाद ज़िंदगी है, और दुनिया के इंसान इनकार करते हैं। तो इनके इनकार करने से क्या होगा भाई? जो कायनात का मालिक कहता है वो सच है, वो अटल सच है। इन दुनिया के इंसानों की बात मत मानो, संसार के बनाने वाले मालिक की बात मानो, उसकी बात सच है। तो एक रास्ता है, उसका एहसान मान और अपने जीवन का जो समय दिया है उसने तुझे, उसकी इबादत में लगा, उसे राज़ी करने में लगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जो है सच्चाई पर चल, अच्छाई पर चल, उसका एहसान मान, भले काम कर, अच्छे काम कर, किसी को तकलीफ़ ना दे, उसको राज़ी कर, हैं, अच्छे काम कर, नेक काम कर,
नेक काम का मतलब क्या है? अच्छे नेक कर्म का मतलब क्या है? नेक अमल, नेक कर्म उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ अल्लाह की रजा हो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत और सोच से किया गया हो और अल्लाह का उसमें ध्यान हो। मेन चीज़ है ध्यान। जो भी नेक अमल हो उसमें अगर अल्लाह का ध्यान नहीं है तो वो नेक अमल नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया गया हो और उसमें अल्लाह का ध्यान हो। जिस अमल में, जिस अच्छे कर्म में ये दो चीज़ नहीं है वो नेक अमल नहीं है, बल्कि वो धोखा है शैतान का। जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी पर चलते हैं वो आखिरकार अपनी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी को मिटा देते हैं। तो पहला रास्ता क्या दिया है सूरह दहर में? क्या कहा गया है कुरान में कि हमने इंसान के सामने दो रास्ते कर दिए, चाहे हमारा एहसान माने या इनकार करे। अगर एहसान मानेगा, सच्चाई पे गौर करेगा, उससे डरेगा, भले काम करेगा, उसको राज़ी करेगा, राज़ी करके जाएगा तो ये दलील है कि मौत के बाद स्वर्ग में जाएगा। यही ईश्वरीय रचना है। दो प्रकार की रचना है ये। या तो उसका एहसान मान, जो एहसान मानेगा अपनी गर्दन उसके सामने झुका देगा। उसके सामने अपनी गर्दन झुकाना इसी को तो इस्लाम कहते हैं, और अपनी मर्ज़ी छोड़ के उसकी मर्ज़ी पर चलना इसको जो है मुस्लिम कहते हैं। तो जो इंसान इस्लाम को अपनाकर और मुस्लिम बन के इस्लाम को अपनाकर यानी अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के सामने अपनी गर्दन को झुका दे, अपना सब कुछ सौंप कर और फिर अपनी मर्ज़ी छोड़कर उसकी मर्ज़ी पे मुस्लिम बन के जीवन जी के जाएगा, हकीकत में वही इंसान स्वर्ग में जाएगा मौत के बाद। इसके अलावा इंसान जिस रास्ते पे भी मर के जाएगा वो मरने के बाद धोखा खाएगा और नरक की आग में जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है कि दूसरा रास्ता ये है कि उसका इनकार कर, बिना मालिक के अपने आप को दुनिया में आज़ाद समझ, सच्चाई को ठुकरा दे, सच्चाई का इनकार कर दे। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह बकरा में कि सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए हमने नरक की आग तैयार कर रखी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तेरा एक मालिक है मगर तू इनकार करे कि तेरा कोई मालिक ही नहीं है। तू बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता रहे। तू दुनिया में ये दिन तू नहीं निकालता, रात तू नहीं करता, हवाओं को तू नहीं चलाता, ज़मीन में से गल्ला तू नहीं पैदा करता। अब तू ये ख्याल करे कि जो है कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, मौत के बाद कुछ नहीं है, मालिक का तू इनकार करे, सच्चाई का तू इनकार करे। अब जो मालिक का इनकार करेगा बेशक वही इंसान धरती पर फसाद फैलाएगा, वही फसादी होगा। अब जो मालिक से न डर के उसका इनकार करके फसाद फैलाएगा तो मालिक का फ़र्ज है कि फिर उसको दर्दनाक सज़ा दी जाए। सज़ा देने के लिए नरक की आग उस मालिक ने तैयार कर रखी है। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि इनकार करने वालों के लिए हमने नरक की आग तैयार कर रखी है, जिसमें जंजीरें हैं, भड़कती हुई आग है, तरह तरह की सजाएं हैं। ये ज़िंदगी जब तक सांस चल रहे हैं इम्तिहान है। हाँ, मौत के बाद है स्वर्ग और नरक। ये नज़र का धोखा इंसान समझता है कि भाई मिट्टी मिल जाता है इंसान मरने के बाद। नहीं, इंसान के शरीर से अल्लाह ताला आत्मा को निकाल लेता है और शरीर मिट्टी से बना है, ये मिट्टी मिल जाता है। आत्मा को निकाल कर फिर आत्मा के साथ मामला होता है। फिर तुम्हारे सबूत समझ में आ गया मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम कैसे है। भाई मालिक ने दो प्रकार की रचना बनाई है। अगर इंसान सच्चाई का इनकार करके कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, यह ऑटोमेटिक सिस्टम है कायनात का, इतनी बड़ी कायनात हिसाब से चल रही है, इतने हिसाब से वो खाने पीने की चीज़ें पैदा कर रहा है, हर चीज़ हैं। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है जो गन्ने को मीठा कर दे, हैं, सेब को मीठा कर दे, केले को मीठा कर दे। तरह तरह का जायका है इनके अंदर, तरह तरह के रंग हैं, इतनी सारी चीज़ें हिसाब से पैदा हो रही हैं और इंसान इतनी बारीकी जो कुदरत है अल्लाह की उसका इनकार करके अल्लाह का इनकार कर दे और इनकार करके अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर घमंड है ना, घमंडी है। हाँ, घमंडी इंसान के लिए नरक है। घमंडी इंसान के लिए ही नरक है मौत के बाद। अपने घमंड में धरती पर फसाद फैलाए और फिर जो रचना बनाई है ईश्वर ने हमारे अंदर, उस रचना के खिलाफ चले। शैतान की बुराई से नफ़रत रखी है इंसान के अंदर, फिर भी जो है उस बुराई पर चले। शैतान की बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है, फिर भी बाज नहीं आता, फिर भी बुराई पर चलता है। तो जानबूझकर वो नरक की तरफ जाता है फिर। और हर इंसान जीवन का समय लेके आया है। अगर इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के मर गया, उसका इनकार करके मर गया, उसको भुला के मर गया, तो उसके लिए मौत के बाद मेरे भाइयों नरक है। ये सच्ची बात है, ये दलील सच्ची दलील है। और जो इंसान अल्लाह से डरे, सच्चाई की दुनिया में खोज करे, गौर करे कि भाई मेरा मालिक है, मुझे किसी ने पैदा किया है, कोई खाने पीने की चीज़ें मुझे पैदा कर रहा है, जीवन दिया, जीवन जीने के सारे साधन दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है हर वक्त, उसका एहसान माने और उसके एहसान की मोहब्बत में डूब के उसकी इबादत करे, धरती पर फसाद ना फैलाए, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसे राज़ी करके, उसके हुक्मों को पहचान कर, बिन देखे उसकी पहचान करके उसे राज़ी करके मर जाए,
तो मानो उसका जीवन सफल हो गया। वो मौत के बाद उसके लिए अल्लाह का इनाम है, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेता है, हमें कमज़ोर अवस्था में बच्चे के रूप में पहले पैदा करता है। हमारी जो आत्मा है ये बिना कर्म करे हुए आती है। माँ के पेट में जो बच्चा आता है वो बिना कर्म करे हुए आता है। फिर दुनिया कर्म करने का जहान बनाई है उसने, इम्तिहान लेने का। इस दुनिया में आकर फिर वो कर्म करता है। अच्छा, हर काम को सीखने का मादा अल्लाह ने क्यों रखा है इंसान की रचना में? भाई कोई भी काम हो जो है, कोई भी काम इंसान दुनिया में सीखना पड़ता है। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, और जो है वकालत पढ़नी पड़ती है, और राजमिस्त्री का काम सीखना पड़ता है, घर बनाने का काम सीखना पड़ता है। बहुत सारे काम सीखने क्यों पड़ते हैं? सीखने का मादा क्यों रखा है? ताकि इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को बिन देखे उसका भी ज्ञान सीखे, उसे भी पहचाने। एक रास्ता ये भी खुला हुआ है अल्लाह का, और बेशुमार रास्ते दुनिया में और काम सीखने के जो है, ज्ञान सीखने के रास्ते खुले हुए हैं। दुनिया के काम हैं, दुनिया की नॉलेज हैं, उनके रास्ते भी खुले हुए हैं। एक अल्लाह का रास्ता भी खुला हुआ है। अब अकल का इम्तिहान यह है कि कौन अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाता है। जीवन तो यहाँ बहुत लोगों को मिलता है। यहाँ पर अल्लाह ताला लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है इम्तिहान लेने के लिए, और फिर मौत देकर उठा लेता है। सब जीवन का समय लेके आते हैं। अब जिसने इस दुनिया में आकर अपने मालिक को पहचान कर राज़ी कर लिया, उसका जीवन सफल हो गया, कामयाब हो गया। जो मरने से पहले पहले मरने के होश में आ गया, इस दुनिया से मरकर जाने से पहले पहले यहाँ से मरकर जाने के होश में आ गया। और जिसने इस दुनिया में आकर अपने मालिक को ना पहचाना, दुनिया परस्ती में भटकता रहा है, उसने अपने मालिक को नहीं पहचाना, कोई गौर ना किया, कोई ध्यान ना दिया, तो उसका दुनिया में आना बेकार रहा, उसका जीवन नाकाम हो गया। वो जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार गया। अब देखो ना, जब कमज़ोर हालत में ये जो पति पत्नी के रिश्ते बनाए हैं, और फिर संभोग का बनाया है इसमें सिस्टम, ये अल्लाह ने क्यों बनाया है? ताकि दुनिया में इस तरीके से और इंसानों को भेजे। तो हम देखते हैं कि 2 पति पत्नी से 4-5 बच्चे उनके बन जाते हैं, और फिर उन 4-5 बच्चों की फिर उनकी शादी होती है, फिर उनसे बन जाते हैं। इसी प्रकार से अल्लाह ने दुनिया में एक माँ बाप के जोड़े से दुनिया में सारे इंसान फैला दिए। आज कितने इंसान धरती पे घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये सब एक माँ बाप की औलाद हैं, और सबका मालिक एक है, सबके अंदर एक ही रची हुई रचना है उसकी। अब जब अल्लाह ताला बच्चे को पैदा करता है, माँ के पेट से बाहर निकालता है, तो वो कमज़ोर हालत में होता है। तो अल्लाह ताला उसकी परवरिश के लिए माँ बाप को जरिया बनाता है। माँ बाप के दिल में उस बच्चे की, उस औलाद की मोहब्बत डालता है। मोहब्बत की वजह से ही जो है बाप बेचारा गर्मी में धूप में काम करके मजदूरी करके लाता है, माँ पकाती है, अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चे को खिला देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है। तो क्यों डालता है? ताकि कमज़ोर हालत में उसकी परवरिश हो सके। ये सब अल्लाह का बनाया हुआ जरिया है। और फिर जब वो जवान होता है, बड़ा होता है, जब अल्लाह ताला इंसान को जवान करता है, तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत और समझ देता है, अकल देता है, दुनिया में ज़िंदगी जीने की समझ देता है। बचपन की हालत में माँ बाप के ज़रिए से अल्लाह ताला उसकी परवरिश कराता है। फिर जवानी की हालत में उसे अल्लाह ताला अकल की ताकत, शरीर की ताकत, समझ की ताकत देकर उसका टेस्ट लेता है, इम्तिहान लेता है कि मेरी तरफ गौर करता है या नहीं करता, मेरी कदर करता है कि नहीं करता, ज़मीन से ही चिमट कर रह जाता है या मेरी तरफ आसमान की तरफ गौर करता है, सच्चाई पे गौर करता है, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है। तो मेरे भाइयों, ज़मीन से चिमट कर मत रहो कि दुनिया के धोखे में ही गुम रहो। इस कायनात में अल्लाह की कुदरत को पहचानो। कितने लोग मर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हमें भी मर के जाना है। हाँ, तो ज़मीन से चिमट कर मत रहो, आसमान के ऊपर अल्लाह की तरफ गौर करो, अल्लाह को दिल दे दो, दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर। आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंसानों की भीड़, इंसान इस दुनिया में, इस दुनिया के धोखे में, इस दुनिया को हमेशा का घर समझे बैठा है। इस बेकार ज़िंदगी जो कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसको हमेशा की ज़िंदगी समझता है। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता है, और हकीकत में अल्लाह की बादशाहत में, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की बादशाहत में इतनी बुरी तरह कैद है कि जब इंसान का जीवन का समय पूरा हो जाएगा, तो मौत के फरिश्ते दरवाजे पर बिना किवाड़ बजाए आ जाएंगे, बिना दरवाज़ा बजाए आ जाएंगे, और इसके ना चाहने के बावजूद इसकी जान निकाल कर ले जाएंगे। देखो ना, अगर दरवाजे पे कोई किवाड़ बजाए तो इंसान को कैसा अजीब लगता है, देखिए पता नहीं कौन आ गया, पता ना। लेकिन मौत के फरिश्ते तो किवाड़ बजा के भी नहीं आएंगे। मौत से कोई इंसान भाग नहीं सकता, छुप नहीं सकता।
पुलिस वाले आए तो उनसे इंसान भाग भी सकता है, छुप भी सकता है, लेकिन मौत से कोई भाग नहीं सकता। जब ज़िंदगी और मौत का टकराव होता है तो ज़िंदगी को हारना पड़ता है और मौत जीत जाती है। आज हम देख रहे हैं धरती पर इंसानों की भीड़, अल्लाह की तरफ से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की तरफ से। आज इंसान अल्लाह की तरफ से अंधे हैं। क्या कहते हैं कि कोई मालिक नहीं है, कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, मौत के बाद कुछ नहीं है। तो 4 दिन के लिए मनमानी कर ले, जब जीवन का समय बर्बाद कर ले, जब मौत के फरिश्ते आएंगे, जब तुझे मालूम पड़ जाएगा कि मौत के बाद ज़िंदगी है कि नहीं, जब हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, खुदा की कुदरत भी अजीब है भाई। उसने इस दुनिया में सच और झूठ सबको दिखा रखा है। किसको नहीं पता कि ये दुनिया मरने मिटने का जहान है, मुझे मर के ये दुनिया छोड़नी है, सबको पता है। किसको नहीं पता कि मेरी इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, सबको पता है। इंसान के सामने इंसान मर रहे हैं, क्या जिंदा इंसान देख नहीं रहा उसको कि मुझे भी मरना है? तो इस दुनिया में पता सबको है, सच और झूठ सब देख रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसको सच्चाई के होश में ले आता है, उसे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता है, उसे हिदायत देता है, अपना सच्चा रास्ता दिखाता है, अपने करीब करता है। उसे मौत देने से पहले पहले अल्लाह ताला उसे अपने होश में ले आता है। उसे मरने से पहले पहले, इस दुनिया से मर के जाने से पहले पहले, यहाँ से मर के जाने के होश में ले आता है। जो अल्लाह से डरता है, उसका एहसान मानता है, उसको राज़ी करता है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलता है, धरती पे फसाद नहीं फैलाता है, धरती पे फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करता है। और जो अल्लाह से नहीं डरता है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता है, जानता वो भी है कि मुझे मरना है, यहाँ से जाना है, दुनिया छोड़नी है, ऊपर एक मालिक है, जानता वो भी है इस चीज़ को। लेकिन जब वो नहीं डरता है तो वो अंधकार में ही डूबा रहता है, वो जीवन के समय को बर्बाद करता रहता है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैलाता रहता है, जानते हुए भी शैतान की बुराई के रास्ते पर चलता रहता है और जीवन के समय को बर्बाद करके, जानबूझकर बर्बाद करके, जीवन का समय पूरा करके और मरकर नरक की आग में चला जाता है। तो अल्लाह ने, संसार के सच्चे मालिक ने सच्चाई को कुछ छुपा के थोड़ी रखा है। वो किसी पर जुल्म नहीं करता, उसने तो सबको दिखा रखी है, सबको आंखें दे रखी हैं, सबको कान दे रखे हैं, सबको अकल दे रखी है, सबको समझ दे रखी है। वो किसी पर जुल्म नहीं करता कि कोई चीज़ छुपा ली, मेरी औलाद है भाई, मैं उससे जो एक से छुपा लूँ, एक को दे दूँ, ऐसा नहीं। मालिक ने सबको सच और झूठ दिखा रखा है, सबको अलग अलग अकल दे रखी है, सबको अलग अलग समझ दे रखी है, सबको अलग अलग आंखें दे रखी हैं, सबको अलग अलग कान दे रखे हैं। सब, हर इंसान की आत्मा अलग अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, सबकी बोली में फ़र्क है, सबके नाक नक्श में फ़र्क है, सबका अलग अलग इम्तिहान है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। जो मालिक को राज़ी करके मरा वो मालिक के इनाम का हकदार बनेगा, जो मालिक को नाराज़ करके मरा वो मालिक की सज़ा का हकदार बनेगा। सीधी सी बात है। यही ईश्वर की रची हुई रचना है हमारे अंदर। इसी रचना के 2 रास्ते बनाए ज़िंदगी जीने के, चाहे उसका एहसान मान या इनकार कर। इन 2 रास्तों के 2 अंजाम रखे हैं मौत के बाद। एहसान मानने का अंजाम स्वर्ग है, हमेशा कामयाबी का जीवन है। इनकार करने का अंजाम नरक है, नरक में सज़ा है। लेकिन याद रखें, या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है, वहाँ फिर दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखें, ये इम्तिहान अल्लाह ने पहली बार इंसान को, ये ज़िंदगी पहली बार दी है और आखिरी बार दी है। दोबारा नहीं मिलेगी ज़िंदगी, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। या तो फिर अगर अल्लाह को राज़ी करके मरे तो हमेशा की कामयाबी है, अगर अल्लाह को नाराज़ करके मरे तो हमेशा की नाकामी है। कोई घंटे आध घंटे का समय ना दिया उसने इम्तिहान का, उसने पूरी ज़िंदगी दी है लोगों को। जैसा ज़िंदगी का समय दिया वैसे ही इम्तिहान लिया है। सबके दिल दिमाग का हाल उसको पता है, वो कैसे किसका इम्तिहान ले रहा है, किसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। वो बहुत बड़ी ताकत वाला और कुदरत वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि ईश्वर के, अल्लाह के ज्ञान को समझो। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जैसे दुनिया में हम और काम सीखते हैं, इसी तरह से जिस मालिक ने पैदा किया है उसका ज्ञान सीखें, समझें हम। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद पहचान जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती।
अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह